हेलो फ्रेंड्स। मैंने कल एक गाय भैंस जो नए दूध कराते हैं लेकिन रुकती नहीं है उसके ऊपर एक वीडियो डाला था। उससे पहले मैंने एक वीडियो गाय भैंस के ऊपर ही डाला था कि जो गाय भैंस नए दूध के लिए बोलती ही नहीं है, नए दूध होती ही नहीं है, बहुत दवाइयाँ दे चुके होते हैं। तो वो हमारे पास कई पेशेंट के कमेंट आए, कई व्यक्तियों के लोगों के कमेंट आए कि सर हमारी भैंस को, गाय को कई कई महीने सालों हो गए हैं ब्याए हुए, नए दूध नहीं हुई है। उसके लिए मैंने एक बहुत शानदार मेडिसिन बताई थी, लेकिन एक हमारे मित्र जसवीर सिंह जी, जयवीर सिंह जी नरवाना से, वे उस मेडिसिन को ऐसे पशु को दी होगी उन्होंने शायद, जो पशु रुकते नहीं है। नए दूध तो होते हैं लेकिन रुकते नहीं है, वो गलत तरीका हो जाता है। ये केवल हीट पे लाने के लिए मेडिसिन है, जो पशु हीट में नहीं आते उनके लिए मेडिसिन है कैंथरीस मेडिसिन। कैंथरीस 1 एम पोटेंसी में मैंने बताया था। ये मेडिसिन जो पशु बोलते ही नहीं है, यानी हीट में आते ही नहीं है, ये उनके लिए मेडिसिन है। इस मेडिसिन पे मैंने बहुत ही विस्तार से वीडियो डाला था, लेकिन मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ कि वीडियो अगर एक बार आपके समझ ना आए, आप एक एक चीज़ को समझना चाहिए, तो आप उसको दोबारा देखें। किस विषय पर, किस चीज़ के कारण हमने कैंथरीस पे जो मेडिसिन डाली थी वो किस लिए डाली थी। आपका कहना यह था कि सर कैंथरीस ने इतना अच्छा काम नहीं किया। काम वो आपने दिया होगा जो पशु नए दूध हो चुके होते हैं, उनको यदि आप कैंथरीस दोगे तो वो गलत हो जाता है। आप सिम्टम्स देखें कि क्या क्या सिम्टम्स से मैंने कौन सी मेडिसिन बताई है। इसमें आप कैंथरीस केवल उन पशुओं को दे सकते हैं जो पशु बोलते ही नहीं है, यानी हीट में आते ही नहीं है, होती नहीं है उनमें। तो आप कैंथरीस 1 एम पोटेंसी, 1 एम का मतलब होता है 1000 पावर, इसको आप दिन में 3 से 4 बार आधा रोटी का टुकड़ा लो, सूखी रोटी हो, उस पर घी लगा हुआ ना हो, उसमें आप 8 से 10 बूंद डालकर पशु को यदि आप देते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पशु हीट में आ जाते हैं, यानी बोल जाते हैं और नए दूध के लिए तैयार होते हैं। ये मेडिसिन मैंने इसलिए आपको बताई थी। आप उस मेडिसिन को रुकने के लिए देंगे तो वो रुक नहीं पाएंगे इस पे मेडिसिन से। तो आप इन चीज़ को पहले अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझे वीडियो को, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे कि ये मेडिसिन मैंने किस उसमें बताई है ना। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप गलत तरीके से दोगे तो उसका प्रभाव भी गलत ही होगा। जो चीज़ हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करती है वो ही हमारे शरीर को ठीक भी करती है, और जो हमारे शरीर में ठीक ठाक पोजीशन में यदि कोई मेडिसिन दे दी जाती है तो विकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सावधानी से, लक्षणों के आधार से दी जाती है। मेडिसिन तुरंत काम करती है, इतने जल्दी आपको एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगी जितने जल्दी अपना प्रभाव होम्योपैथिक मेडिसिन दिखाती है। बहुत से व्यक्तियों का कहना यह है कि सर होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत देर में असर करती हैं। देर में असर नहीं करती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, जैसे माना आप किसी पेड़ को ख़त्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप एलोपैथिक का मतलब होता है कि उस पेड़ को ज़मीन से मिला के काट देना। यानी वो ज़मीन से मिला के काट देने का मतलब ये है कि उस समय आपको पेड़ दिखाई नहीं देगा, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आपको उसमें से कोंपले जड़ के पास से ही निकलनी शुरू हो जाती है, यानी वो पेड़ दोबारा पनपने लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन तुरंत काम करती है। ये सबसे पहले जाके उस बीमारी की जड़ को ख़त्म करने का काम करती है।
जो पेट की जो बीमारी की शाखाएं हमारे शरीर में फैल रही होती है, सबसे पहले इन मेडिसिन का काम होता है उन बीमारी की शाखाओं को ख़त्म करना। इसलिए आपको लगता है कि मेडिसिन देर से असर कर रही है, देर से नहीं, ये तुरंत जाके अपना काम कार्य करना शुरू कर देती है। आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा कि मेडिसिन कम काम कर रही है। ये सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ जो पुरानी बीमारी होती है। नई बीमारी में तो पहली डोज देने से ही, किसी को पेट दर्द है उसको घुटने मोड़कर बैठने से आराम मिलता है, आप कोलोसिस दीजिए तुरंत पेशेंट को जीभ पे दवाई जाते ही आराम करेगी। जबकि एलोपैथिक उसमें घंटों लेगी, जब तक वो पेट में जाके घुल नहीं जाती एलोपैथिक तब तक वो दर्द में आराम नहीं करेगी। होम्योपैथिक दवाई किसी को, जैसे मैंने बताया अभी पेट में दर्द है और पेट में सिम्टम्स के अनुसार यदि आप मेडिसिन देते हैं, घुटने मोड़ने से आराम मिलता है, तो कोलोसिन पहली डोज जैसे ही 2 बूंद जीभ पे गई, पेशेंट का दर्द ठीक। इसी तरह से होम्योपैथिक की मेडिसिन के बहुत ही क्विक रिजल्ट हैं। ये सिर्फ टाइम, पुरानी बीमारी जो क्रोनिक केस हो जाते हैं उनमें उन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए यदि मेडिसिन चलाई जाती है तो कुछ लंबे समय तक इसीलिए चलाई जाती है ताकि उस बीमारी का समूल नष्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक दवाई पे किसी भी किस्म का कोई संशय आप लोगों के मन में हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन मेडिसिन आप इतने प्रभावशाली मेडिसिन है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट हमने देखे हैं, हमारे पास टीबी के पेशेंट हमारे पास हैं, जो पेशेंट ये कहते थे कि एलोपैथिक, बीपी हाई के पेशेंट जो ये कहते थे कि ये एलोपैथ डॉक्टर को हमने दिखाया, सर्वे यू कहते हैं कि ये एक गोली तो डेली लेनी ही पड़ेगी। मैं कहा कब तक लेनी पड़ेगी भाई, आप आज एक गोली ले रहे हैं, यदि आप कंटिन्यू उसको लॉन्ग पीरियड तक लेते हैं तो वो गोली आपकी डबल हो जाती है, यानी उसकी एमजी बढ़ जाती है, उस मेडिसिन का आपके शरीर पर दुष्प्रभाव होना शुरू हो जाता है। यानी आप यदि कोई मेडिसिन 200 mg या 400 mg में ले रहे हैं, कुछ समय के बाद में कंटिन्यू यदि आप लेते हैं तो वो आपकी डाइट बन जाती है और वो आपके शरीर में कार्य करना बंद कर देती है, उसकी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जब किसी बीमारी की जड़ें ख़त्म करनी शुरू करती है तो उनकी जड़ें जैसे ख़त्म होनी शुरू होती है तो जड़ें भी कम होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी का पेड़ समूल नष्ट हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपको मेडिसिन आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी वो बीमारी के पेड़ को जड़ से ख़त्म कर देती। ये केवल समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेडिसिन कभी भी, होम्योपैथिक मेडिसिन, हाँ ये होना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ रहा है या नहीं। यदि आपकी बीमारी होम्योपैथ डॉक्टर ने सिम्टम्स के आधार से कैच कर ली, मैच कर ली, तो आप समझ लीजिए कि आप उस बीमारी से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए पा सकते हैं। टीबी, ब्रोंकाइटिस, कैसा भी अस्थमा की शिकायत हो, अस्थमा के पेशेंट के लिए ये कहा जाता है कि अस्थमा का पेशेंट दमादम के साथ ही जाता है, ऐसा नहीं है। हमने होम्योपैथिक से ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जो पहाड़ पर के लोग थे और वे पहाड़ पे चढ़ना, यानी 4 कदम चलना उनको मुश्किल हो जाता था, आज वे अपना पहाड़ पे जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, बशर्ते आपको सही मेडिसिन का चयन करके दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एक संशय दूर करने का वीडियो। जयवीर जी नरवाना हरियाणा से, जिनको डाउट हो गया था कि सर मैंने मेडिसिन ये कैंथरीज दी पशु को और उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया या कम मिला, ये मेडिसिन केवल आपको पशु को हीट में लाने के लिए देनी है, उसके बाद इसको तुरंत बंद कर देना है जैसे ही आपका पशु हीट में आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।